Assalamu alaikum dear students of class 12th. क्लास 12 टॉपिक है बेटा आज आपका कौन टॉपिक है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे। ये बेटा सेकंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। क्योंकि ग्रुप 16 एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। बेटा अगर हम देखेंगे जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है, इसमें बेटा अगर देखेंगे सब के सब एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके डिफरेंट क्लास ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स react with oxygen to form different class of oxides and are shown as below. तो बेटा कौन कौन सा ऑक्साइड यहाँ पे बनता है? अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो बेटा ऑक्सीजन दो ऑक्साइड्स बनाता है, एक तो है O2 और दूसरा है O3। O2 एंड O3, इसको हम बोलते हैं डायटोमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसको हम ओजोन बोलते हैं। सल्फर बेटा बनाता है सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके बगैर भी ये बनाता है हेप्टॉक्साइड्स बनाता है, H2O7 भी ये बनाता है एक्सेट्रा। लेकिन अगर सेलेनियम देखेंगे, सेलेनियम सिर्फ दो ऑक्साइड्स बनाता है, SeO2 और SeO3। तो टेलुरियम भी TeO2 और TeO3 और पोलोनियम तो POO2 बनाता है। तो ये बेटा है ऑक्साइड्स ऑफ द ग्रुप 16 फैमिली। अब हम बेटा यहाँ पे देखेंगे कुछ एक दो ऑक्साइड जिनको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे SO2। SO2 के स्ट्रक्चर के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे आज। बेटा जो SO2 है, अगर हम देखना चाहेंगे तो SO2 बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा है? It is prepared when acid reacts with O2
S8 plus O2 gives 8 times SO2, तो 16 हो गए, तो ये 8 times O2, 8 times SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा जो SO2 है it is a gas at room temperature. It is having a bent or angular structure. It is having a bent or angular structure with sp2 hybridization. With sp2 hybridization, and also having one p pi and one p pi bonds. ये मैं बेटा आपको बताऊंगा अभी। ये पी पाई, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये SO2 में कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो अभी मैं ये पूरा ये क्लियर करूंगा बेटा और दिखाऊंगा कहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्ड्स बनते हैं। और अगर यहाँ पे देखेंगे द बॉन्ड एंगल इन SO2 is 1119 degree, and the bond length between S to oxygen is 143 picometer, या 143 के बजाय बेटा आप लिखिए यहाँ पे 142 पिकोमीटर। तो अब हम बेटा दिखाएंगे जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये सब चीजें दिखाऊंगा, कितने पी पाई और कितने डी पाई बॉन्ड्स बन गए। SO2 और SO3 को बेटा इसके स्ट्रक्चर के बारे में आज हम ये पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे आप बेटा नेक्स्ट है ये जो SO2 है, तो इसमें जो सल्फर है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसका बेटा स्ट्रक्चर ऐसे हम दिखाते हैं, S डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है 119 डिग्री है। यहाँ पे यहाँ तक बॉन्ड लेंथ जो है वो 142 पिकोमीटर है, और इसके ऊपर besides this a lone pair of electrons bears on part of this. अब बेटा ध्यान रखिएगा, so far as sulfur is concerned, बेटा सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, फिर है 3s2 3p4 3d0। अब नियॉन 3s के बदले हम एक ऑर्बिटल लिखेंगे, उसमें 3s2,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, चार इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 और 5। अब बेटा जो ये है ग्राउंड स्टेट, इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, नियॉन, ध्यान रखिएगा ये सीखने वाली चीज है बेटा। यहां पे जो 3s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 3s। लेकिन बेटा जो 3p है इसमें 3 ऑर्बिटल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके डी में चला जाएगा। तो ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है। तो बेटा इसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसमें प्रमोट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। s में 2 और p में 2, बेटा इसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे देखेंगे और यहां पे देखेंगे, ये है p पाई बॉन्ड और ये है d पाई बॉन्ड, ध्यान रखो बेटा। अब यहां पे बेटा ये p में ही एक इलेक्ट्रॉन बचता है, क्योंकि ये p ऑर्बिटल है ना, p के तीनों ऑर्बिटल है तो एक बचता है। तो इसका बेटा अगर ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा तो ऑक्सीजन का p पाई ही होता है और इसका भी p पाई ही ये है, p पाई बॉन्ड। और चूंकि ये सल्फर का d पाई है, d पाई, और अगर ऑक्सीजन आ जाएगा उसका भी p पाई होगा, तो इसको बेटा बोलते हैं हम d पाई बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कितने p पाई बॉन्ड्स बनते हैं SO2 में, सिर्फ एक, और कितने d पाई बॉन्ड्स बनते हैं, तो सिर्फ एक। अब ध्यान रखिएगा बेटा, ये था किसके बारे में, बेटा सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। अब हम बेटा देखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड को। अब ध्यान रखिएगा, अब है बेटा नेक्स्ट SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो बेटा जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इट इज प्रिपेयर्ड by treating SO2 with O2। तो SO2 गैस है बेटा, इसको ऑफ O2 गैस के साथ 2 टाइम्स गैस के साथ रिएक्ट करो तो बेटा ये देगा हमें SO3, ये भी गैस ही है। It is also a gas at room temperature। बेटा जो SO3 है, SO3 में अगर आप देखेंगे तो इसकी कौन सी शेप है, इसकी ट्रायंगुलर शेप है। It is having a triangular shape with sp2 hybridization, with 1 p pi
and two d pi p pi bonds. The bond angle in SO3 is तो कौन सा बॉन्ड एंगल होता है is 120 degree and the bond length between S and O is 143 picometer. तो बेटा अब हम इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे जैसे हमने SO2 का दिखाया है, और हम दिखाएंगे बेटा इसका स्ट्रक्चर भी। बेटा इसके दो फायदे हैं, दो क्वेश्चंस का जवाब ये बेटा है। ये जो क्वेश्चन आज हमने पढ़ा है, ये दो तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन आज हमने बेटा, एक तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा डिस्कस द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, तो बेटा ऐसे ही पूछा जाएगा। अब इंडिविजुअल लेवल पे बेटा ये SO2 पूछा जाएगा, डिस्कस SO2 इन डिटेल, या SO3 इन डिटेल, या SO2 या SO3 में कितने p पाई d पाई बॉन्ड्स। तो बेटा दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक ही जवाब है। तो जैसे आपने लिखना है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स में, तो और फिर बाद में इसको SO2 और SO3 को डिटेल में लिखना है। अब बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे SO3 को, सल्फर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, पार्शियल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद पार्शियल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन पार्शियल डबल बॉन्ड। और यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा, जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है और जो बॉन्ड लेंथ है वो 143 पिकोमीटर। तो इसको हम डॉटेड के बदल सीधे भी लिख सकते हैं। यह है स्ट्रक्चर इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 1p पाई, ये वाला मान लीजिएगा p पाई बॉन्ड है, लेकिन ये है d पाई p पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन का p पाई और सल्फर का d पाई, यह है d पाई p पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन का p पाई और सल्फर का d पाई। तो दो d पाई p पाई बॉन्ड्स होते हैं, एक 1p पाई। जैसे यहाँ पे हम दिखाएंगे सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर है 16, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p4 3d0। इसको बेटा आगे हम दिखाएंगे ग्राउंड स्टेट में ही, ये भी ग्राउंड स्टेट ही है, ग्राउंड स्टेट नियॉन 3s का एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p के 3 ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स और d में फिलहाल कोई भी नहीं। 3s 3p 3d। अब बेटा एक्साइटेड स्टेट में हम दिखाएंगे नियॉन। अब इसका बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें भी एक और एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी ध्यान रखिएगा 3s 3p 3d। अब बेटा इसका एक और इसका एक चला जाएगा इसमें और इसमें। अब ध्यान रखिएगा इसमें चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब अगर यहां से ऑक्सीजन आ जाएगा, इसका p पाई और ऑक्सीजन का p पाई होता है, p पाई बॉन्ड।
अब अगर यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगा, इसका डी पाई और ऑक्सीजन का पी पाई, तो डी पाई पी पाई, और ये भी है चूंकि डी का ही इलेक्ट्रॉन, डी पाई, और अगर ऑक्सीजन और एक आ जाएगा उसका पी पाई, तो डी पाई पी पाई। बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये, खासकर बेटा नीट में इसके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर ये जो पी पाई और डी पाई पी पाई बॉन्ड्स होते हैं SO2 और SO3 में, ये बेटा नीट में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप इसको 2-3 बार मतलब अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि ये लेक्चर आपको क्लियर हो जाएगा, ताकि आने वाले में अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो आज इसी के साथ बेटा आज हमें आप इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।